अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम पीएम मुज़म्मिल साहब का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। चलो इस बयान को सुनते हैं। आप हज़रात जानते हैं कि मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में जाना आना होता है। तहदीस बिन नेमा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि हज़रत काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मज़ीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का शिद्दत से इंतज़ार है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे दोस्तों, मैंने उन्वान को एक तरतीब दे रखा है। मैं चाहता हूं कि उस तरतीब के साथ हालात को जमा करके आपके सामने रखूं, ताकि पूरा उन्वान सिर्फ सुनने तक महदूद न रहे बल्कि उन्वान महफूज रहे। सबक को जितनी अहमियत के साथ पढ़ाया जाता है तो दो बातें हैं। एक, सबक की अहमियत मालूम होती है और दूसरा सबक याद भी रहता है। वैसे तो इस वक्त दुनिया के हालात को सामने रखेंगे तो हर उन्वान इंतहाई अहम है। किसी भी उन्वान को मामूली समझकर छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ उन्वानात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आमाल से नहीं बल्कि ईमान से है। कुछ उन्वानात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक फ़ज़ाइल और मसाइल से नहीं अक़ाइद से है। उन उन्वानों में अगर उम्मत कमज़ोर हो जाए तो आमाल, मसाइल, फ़ज़ाइल कमज़ोर नहीं होंगे, ईमान कमज़ोर हो जाएगा। और मैं बारहा कह रहा हूँ, इस वक्त जहाँ भी जाता हूँ मौका मिल जाता है तो मैं इस दर्द को, इस फ़िक्र को रखता हूँ और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ भी करता हूँ। अय अल्लाह, हमें उम्मीद है कि तेरे फजल से हमको जन्नत मिल जाएगी और तेरे नबी के सिफारिश के सदक़े इंशाअल्लाह ताला हमको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन तूने कानून बना दिया है, परवरदिगार आलम के आमाल में कमी पेशी लेकर आ जाओ तो मैं माफ़ कर दूँ। लेकिन ईमान में ज़र्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी किसी के ईमान में फ़र्क हो, अल्लाह फरमाते हैं कि उसके माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई जुमा मैंने मुकद्दमे के तौर पर इस बात को पेश किया, उस बात को इस वक्त आपके सामने रखते हुए आगे गुजर जाता हूँ कि सहाबा किराम का उन्वान इतना अहम है कि बाज़े उलमाए किराम फरमाते हैं साफ साफ सहाबा के शान में गुस्ताखी कुफ्र है। बाज़े फरमाते हैं कुफ्र तो नहीं, फिस्क है, अगर इससे तौबा नहीं किया तो कुफ्र का खतरा है। समझ में आया? इसलिए ये आजिज़
बड़े अहमियत के साथ इस उन्वान को आप हजरात के सामने पूरे दलाइल के साथ पेश कर रहा है, ताकि उम्मत सहाबा की आशिक बन जाए। जिसके हाथ में सहाबा का दामन हो, समझ जाओ कि उसके हाथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा कहता हूं, जिसके हाथ में सहाबा का दामन है उसके हाथ में प्यारे आका का दामन है, और जिसके हाथ में प्यारे आका का दामन है उसके हाथ में खुदा का दामन है। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने और याद रखने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। सहाबा, एक को सहाबी कहते हैं, पूरों को सहाबा व असहाब कहते हैं। समझ नहीं बात है। हजरत अबू बकर सहाबा नहीं, सहाबी। सिर्फ हजरत उमर सहाबा नहीं, सहाबी। सिर्फ हजरत उस्मान सहाबा नहीं, सहाबी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, अज़वाजे मुतहरात, बनाते रसूल, दीगर तमाम जमा हो जाते हैं तो सहाबा कहा जाता है। बस दिल चाहता है कि कभी किसी जुमे के बयान का इम्तिहान रखूं। क्या अब्दुल वाहिद साहब? हमारे इलाके में एक मस्जिद है, टीपू मस्जिद। वहाँ पर इस आजिज़ को बार बार जाने का मौका मिलता है। मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब वहाँ के इमाम ख़तीब हैं। वो जलसा रखने के बाद मस्तूरात में पर्दे के साथ, तो ऐसे ही जलसा नहीं रखते। वो आने वाली हर औरत को, हर माँ बहन को एक कागज़, एक कलम देते हैं, या नहीं तो उनको खुद उसकी ज़िम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि आज का बयान आप तमाम हज़रात खुद नोट करेंगे। सुभान अल्लाह। बहुत मुझे बहुत पसंद आया वो तरीका। मुझे हजरात उलमाए किराम और उम्मत के वो हजरात जो खुलूस के साथ खिदमत करते हैं, उनको मैं अपना बड़ा रहबर हीरो समझता हूँ। मैं सबकी हिफाजत करता हूँ। खुदा की कसम, जुमे के मुकद्दस दिन और अय्याम, खुद मुकद्दस दिन और लम्हात में बैठकर अर्ज कर रहा हूँ, मेरी एक ही फिक्र है, काम हो, नतीजे निकले। जरूरी नहीं मौलाना कि हर काम मैं ही करूं। आज ये मेंटालिटी आ गई है। कितना ही अच्छा काम अगर सामने वाला करता है तो उसके लिए रुकावट मैं ही बनता हूं। ये नहीं सोचते जो काम मैं नहीं किया वो काम सामने वाला कर रहा है, तो इसका पूरा पूरा साथ देना मेरा फर्ज है। अगर मैं साथ ना दूं तो इन रुमालों के मैं लायक नहीं,
इन इमामों के मैं लायक नहीं, इस मेहराब और मुसल्ले के मैं लायक नहीं, इस लिबास के मैं लायक नहीं, अगर अच्छे काम का मैं साथ ना दूं। कई वजूहात की वजह से उम्मत बजाय आगे बढ़ने के पीछे जा रही है। सहाबी इस पर बात, लगत पर बात कर रहा हूं। और यही तो मेरी बुरी आदत है कि मैं बात को जब तक खोल कर बयान नहीं करता आगे नहीं बढ़ता। उम्मत के जवाल, उम्मत के पेचीदा मसाइल, उम्मत की परेशानियों के वजूहात और असबाब में से एक सबब यही है कि इसे आगे बढ़ने के लिए दूसरी कौमें रुकावट नहीं, खुद हमारे अपने रुकावट है। कुछ लोग रुकावट बनकर आते हैं तो कुछ लोग हमदर्दी का झूठा लिबास पहनकर आकर रुकावट पैदा करते हैं। मेरा दिल तो ऐसे बातों पर इतना दर्दमंद हो जाता है कि मैं कभी सोचता हूं कि ऐसे लोगों को मौत क्यों नहीं आती। अफसोस। फिर एक मर्तबा कहता हूं कि इस कौम की तरक्की में रुकावट यहूद और नसारा नहीं, और मैं डंके की चोट में कहता हूं इस कौम के आगे बढ़ने में दुनिया की कोई कौम न कभी रुकावट बनी न आइंदा बनेगी, और रुकावट अगर बनती भी है नुकसान उनको ही हुआ है, कभी उम्मत में असर और फर्क नहीं पड़ा है। और तवज्जो चाहता हूं नौजवानान, जितना इस कौम को आगे बढ़ने से रोका गया उतना किसी कौम को आगे बढ़ने से खुदा की कसम रोका नहीं गया। सीरत और तारीख को अरब से शुरू करें। आज क्या तारीख है? आज 31 अक्टूबर 2025 तक का भी हिसाब लगाएंगे, रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो रही है, लेकिन इस्लाम आगे ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन तवज्जो के साथ सुने, लेकिन आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले, 300 साल पहले जिस तेजी के साथ इस्लाम और मुसलमान आगे बढ़ रहा था, इस वक्त उस तेजी के साथ इस्लाम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने अंदर का इख्तिलाफ है। कम से कम आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं वो लोग सुनकर तो अंदर से अपनी इस्लाह का इरादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी भी अच्छे काम को रोको मत और उस काम के लिए रुकावट बनो मत। एक तमसीली वाक़या, मिसाल का वाक़या समझाने के लिए, हकीकत का नहीं, लेकिन है वाक़या बड़ा ज़बरदस्त, जिसका नतीजा आप सुनेंगे तो फिर पसीने के सुराखों से खून निकलने लगेगा। शायद इससे पहले भी सुने होंगे,
लेकिन हमारी तो सबसे बड़ी शान और पहचान है कि हम सही और सच्चे और दीनी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बड़े हजरात बैठे हुए हैं, कहीं उनके शान में बेअदबी ना हो जाए। 40-50 साल पहले का पिक्चर अभी भी ऐसे याद है गोया कि अभी शो देख कर आ रहे थे। गुज़िश्ता जुमे का बयान अब याद नहीं, इसलिए इस वक्त तनवीर साहब बातों को दोहराने में किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, क्यों याद ही नहीं है। याद रखो, जहन भी खराब हो गया, याददाश्त के एतबार से भी खराब हो गया, सोच के एतबार से भी खराब हो गया। एक तो भूल भी जाते हैं, अगर याद भी रखते हैं तो अच्छी सोच नहीं रखते, दूसरों के लिए खराब ही सोच है। वो मुसलमान पाक हो ही नहीं सकता जिसकी सोच खराब है। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता जिसका इरादा खराब है। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता चाहे पूरे समंदर से नहा ले, जिसका दिमाग खराब हो। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता जिसका दिल गलीज हो। शरीयत जाहिर को कहते हैं, तरीक़त मारिफत बातिन को कहते हैं। आपके कपड़ों पर शरीयत फतवा दे देगी, आपके जिस्म पर शरीयत फतवा दे देगी, लेकिन मारिफत से सवाल करोगे, तरीक़त से सवाल करोगे तो फिर कभी हमारे पाक होने का फतवा हरगिज नहीं मिलेगा। खराब है दिल। जैसे जिस्म गंदा हो तो बदबू आती है, एक ज़ाहिरी निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। जिस्म गंदा हो तो बदबू आती है, कपड़े गंदे हो तो बदबू आती है। एक ज़ाहिरी निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम बना देते कि दिल गंदा हो तो बदबू आ जाए, शायद इस तरीके से हम मिलकर ना बैठते इस वक्त। बेशक। सबके लिए दिल अच्छा रखो। एक वाकया याद आ रहा है, लतीफ़ा बाकी है तमसीली। क्या हबीब भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ख्वाब में अर्श देखा, गए नहीं, गया तो सिर्फ मेरा नबी गया। देखे तो सब देखते हैं, देखना भी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखना मामूली बात नहीं है। दीदार नजर इंशाअल्लाह ताला वक्त अगर मिल जाए तो मैं आपके सामने नजर की फजीलत बताऊंगा। सहाबा की फजीलत में ये फजीलत दाखिल है। देखना ख्वाब में कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ख्वाब तो अंबिया ही को पढ़ते थे। अंबिया के बाद अगर किसी को पढ़े तो नबी के सदक़े में उम्मत के औलिया को पढ़े। आज अच्छे ख्वाब भी नहीं पढ़ रही अम्मा, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कम से कम बेदारी की हालत इतनी ख़राब हो गई तो हो जाने दो, कम से कम नींद तो हमारी अच्छी रहे, वो भी नहीं। क्या समझते पता नहीं, लेकिन अल्लाह के पास तो हिसाब होगा।
मेरे पास आते हैं इस किस्म के हालात और वाक़ियात के। एक अल्लाह की बंदी कहती है कि हज़रत मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ख्वाब में देख करूँ मेरी सास मुझे क्या की कर लगो है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी तबीयत ख़राब है। कहते हैं हाजी साहब इसे दवा कर को इलाज नहीं हो रहा है। कहते ज़र्रा दिमाग कौन ख़राब कर डाले, तुम्हारी तबीयत खराब है, दवा करे तभी दवा लगती नहीं, तुम ना कौन की क्या की कर डाले रहेंगे। जैसे ही जहन में ये पड़ा तो आप जानते हैं कि एक बहू के लिए सबसे बड़ी दुश्मन सास के अलावा कोई और नहीं है, और एक सास के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बहू के अलावा कोई नहीं है। तो इसने सोचा मुझे कौन क्या करे रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे दवा नहीं लग रही है। तो वो सोच सोच कर सोती है तो ख्वाब में सास नजर आ रही है, और वो अपने ख्वाब को राबिया का ख्वाब समझ बैठी है, शाबाना का ख्वाब समझ बैठी है, अल्लाह के नेक और बंदे और बंदियों का ख्वाब समझ बैठी है। ख्वाब में देखी तो और भी यकीन आया मंदे कौन भी नहीं करे, सास करी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो कहता हूँ इस ज़माने में कौन क्या करेंगे, हमारे आमाल ही हमारी बर्बादी का सबब है। नमाजों का छोड़ना हमारी बर्बादी का सबब है, हराम खाना हमारी बर्बादी का सबब है, घरों को गीबतों से भरना हमारी बर्बादी का सबब है, शादियों का माहौल बद से बदतर करके खबरे मुबारक में नबी को तकलीफ देना हमारी बर्बादी का सबब है, दाढ़ियां मुनाना हमारी बर्बादी का सबब है, गुंडागर्दी क्या क्या नहीं कर रहे हम। अच्छे तो किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, लेकिन अच्छों के पीछे पड़ना हमारी बर्बादी का सबब है। उलमा के पीछे पड़े हैं, आइम्मा के पीछे पड़े हैं, खुतबा के पीछे पड़े हैं, जो मामूली तनख्वाहों पर खुश होकर अल्लाह के कलाम का हक अदा करते हुए अपनी जिंदगी का 30-40 साल का सफर तय कर चुके हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, हदीस का सफर तय कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं। जरा लिबास देखो मुसलमानों तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे घर की औरतों का लिबास देखो, मस्जिदों का करप्शन देखो, खानकाहों का करप्शन देखो, बैतुल मालों का करप्शन देखो, गरीबों यतीमों बेवाओं के नाम पर हासिल करने वाले पैसों का करप्शन देखो। ये बर्बादी नहीं, जादू ही बर्बादी का तन्हा सबब बना बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे मेरे जुमले पर कि अब दूर दूर तक सुधार की कोई अलामत नज़र नहीं आती। वो हजरात के आए बगैर जिनका इंतज़ार आलम कर रहा है। ज़रा मेहनत करके मैं एक आदमी को संवार सकता हूँ, एक आदमी को संवार, 2 को 3 को संवार सकता हूँ। इसके अलावा पूरी उम्मत, पूरे इलाके, पूरी रियासत, पूरा शहर, पूरा मुल्क या पूरे तबक़ात के अंदर सुधार आ जाए, दूर दूर तक अलामतें नजर नहीं आएंगी। गर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में अर्श देखा। सुभान अल्लाह। हालत बेदारी में बात करते थे, बोले तो क्या ख्वाब में बात नहीं करेंगे अल्लाह से? अब अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह हजरत मूसा को ख्वाब में बात करता है। अर्श के नीचे का एक जबरदस्त खूबसूरत बेहतरीन माहौल है। अर्श मामूली चीज नहीं है, वो तख्त है जिसमें अल्लाह की कुर्सी है। यहां तक ही समझो,
दिमाग में स्केच मत डालो। कुछ अकीदों की बातें ऐसी हैं, सुनकर मानकर गुजर जाना, बस उस्ताद, स्केच नहीं डालना। सुनना, मानना, गुजर जाना, बस उस्ताद। जहन से उसे एक शक्ल भी देने की कोशिश न करो। अल्लाह की कुर्सी ऐसी होगी कि जिसके 4 पैर हैं, नहीं। अल्लाह की कुर्सी का टेक होगा, नहीं। वो जैसी होगी वैसी होगी। जरा इंतजार तो कर लो, जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कुर्सी नहीं खुद कुर्सी वाले को देख लेंगे इंशाअल्लाह। इंतजार तो करो। आसमान के नीचे का माहौल ही ऐसा है, तो फिर अर्श के नीचे का माहौल कैसा होगा? अब देखें क्या, हजरत मूसा अर्श के नीचे के बेहतरीन माहौल को देखते हुए हजरत मूसा की नजर एक जगह पर पड़ी जहां पर अल्लाह का एक बंदा मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हजरत मूसा को बड़ा रश्क आया, अल्लाह से पूछने लगे, अल्लाह क्या खुशनसीब बंदा है, मेरे से पहले पहुंचा भी है, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूं, ये तो तेरी इबादत कर रहा है। ये कौन है? पॉइंट नोट, असल यही है। मूसा ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, कौन से क्या मतलब तू? कौन से क्या मतलब? ये क्या अमल करता था जिससे मैं खुश होकर यहां तक पहुंचा हूं, ये पूछो। कौन है, क्या मतलब आपको? ये क्या अमल करता है जिससे मैं राजी होकर यहां तक पहुंचाया हूं? हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह माफ फरमा दे, मुझे सवाल में जरा बेतरतीब हो गई, जरा ये तो बता दीजिए कि ये क्या अमल करता है जिसकी वजह से यहां तक पहुंचा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये कोई बड़ा अमल जिसको लोग बड़ा समझते हैं वो नहीं करता। इसका एक अमल जिससे मैं खुश होता हूँ, क्या कि ये मेरे बंदों के बारे में अच्छी सोच रखता है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक उसे पहुँचा दिया। ये किसी के बारे में कीना नहीं रखता, हसद नहीं करता, जलता नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज वो अमाल मेरे साथियों, नौजवानों, सामिईन, नाजरीन, आगे चलकर मेरी माँ और बहनें सुनने वाली सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। बाज वो अमाल जिनको हम कोई बड़ा नहीं समझते, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। कहां से आई बात? हमारी अपनी रुकावट के लिए कोई खौफ नहीं है, हमारे अपने हैं, अपने। सगे भाई की तरक्की के लिए सगा भाई जबरदस्त रुकावट, बहन की तरक्की के लिए बहन रुकावट, साले की तरक्की के लिए बहन रही रुकावट, मामा की तरक्की के लिए भांजा रुकावट, भांजे की तरक्की के लिए मामा रुकावट। और कहूं तो मौलाना आप यकीन नहीं करेंगे, वाकयात मेरे पास मौजूद है, अल्लाह की कसम। अब तो वो रिश्ते भी खत्म हो गए जिन रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता था। आज वो रिश्ते भी फना हो गए, बर्बाद हो गए, गलीज हो गए, पलीद हो गए। क्या मतलब है? बेटे की तरक्की के लिए बाप रुकावट है तो बाप की तरक्की के लिए बेटा रुकावट है। और ये आम लोगों का मिजाज ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं आप उसे समझे, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, आप उसे समझे। ये आम लोगों का मिजाज और हाल ही नहीं है।
जिनकी जिंदगियां कुरान से दूर है उनका हाल नहीं है, जिनकी जिंदगियां इबादत से दूर है उनका ही हाल नहीं है, जिनकी जिंदगियां तक़वे व तहारत से दूर है उनका ही हाल नहीं है। ये हाल तो उन लोगों का भी है जो ज़माने को बताते हैं कि हम कुरान से बहुत करीब हैं, हदीस से बहुत करीब हैं, दीन से बहुत करीब हैं। और मुझे कहने की इजाज़त दे दे, ये हाल तो उन लोगों का भी है जो नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ाते हैं। जमीन में खड़ते नहीं, मिंबरों में चढ़ते हैं। उन लोगों का भी आज बाज लोगों का यह हाल बन चुका है। कैसे तरक्की करेगी कौम? कैसे तरक्की करेगी? काम कैसे होगा? बाहर के फितने तो फितने, अंदर के फितने कैसे दबेंगे? सो रहे हैं, सुन रहे हैं? तवज्जो है? चंद दिनों से एकदम रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सीरत के जलसे आम होते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। इस साल रबीउल अव्वल हो कि रबीउल सानी हो कि जमादिउल अव्वल हो कि जमादिउल